हेलो एवरीवन। आज हम बीएनएसएस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मैं कहूंगा टॉपिक समझने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 25 में है। एक तरीके से 308 308 बात करता है। देखिए एविडेंस, सबसे पहले तो एविडेंसेस इंक्वायरीज एंड ट्रायल, एविडेंसेस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल कि जब कौन सी स्टेज पे एविडेंसेस कैसे लिए जाएंगे। इंक्वायरीज और ट्रायल के दौरान ही तो एविडेंसेस का काम होता है। जरा ध्यान से समझने की चीज है, इसके अंदर 308 क्लियरली आपसे ये बात कहता है एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, कि एक्यूज्ड की प्रेजेंस में ही एविडेंसेस को लिया जाए। जब एक्यूज्ड है उसकी प्रेजेंस में ही एविडेंसेस को लिया जाए। कोर्ट जो उसके खिलाफ एविडेंसेस ले रहा है वो एक्यूज्ड जब प्रेजेंट हो उसके प्रेजेंस में ही लिया जाए। ऑब्वियसली इसके एक्सेप्शंस हैं, जरा देखते हैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जरा आप देखिएगा 308 पढ़ रहा हूं मैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ऑल एविडेंस, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड को आप मार्क कर लेंगे और यहां पे लिखेंगे रेड विथ सेक्शन 335। ठीक है, 335 इसका एक एक्सेप्शन भी है और ये भी है कि जो एविडेंसेस टू बी टेकन इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड में भी, हमेशा कहना है प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड में लेना चाहिए, एब्सेंस में भी एविडेंसेस लिए जा सकते हैं। देखते हैं फिलहाल। ऑल एविडेंसेस टेकन इन कोर्स ऑफ ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड वेयर हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद in the presence of his advocate including through audio video इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एट डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड। अब देखिए, मान के चलिए कह रहे हैं कि भाई उसकी प्रेजेंस में ही लिया जाएगा, मगर अगर उसकी डिस्पेंस कर रखी है, कोर्ट ने ही मना कर रखा है कि इसकी अटेंडेंस जरूरी नहीं है एक्यूज्ड की कोर्ट के अंदर, कि अटेंडेंस नहीं है कोई बात नहीं, तो उसका ऑडियो वीडियोग्राफ एक प्लेस कोर्ट कहेगा कि ऑडियो वीडियोग्राफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू उसका एडवोकेट है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हिज एडवोकेट हो जाएगा वो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट वेयर द एविडेंस ऑफ अ वुमेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हु इज alleged to have been subjected to rape or any other sexual offense is to be recorded. The court may take appropriate measure to ensure that such woman is not confronted by the accused while the same time ensuring right of cross examination of the accused. ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली जो 18 साल से कम है, ठीक है, who is alleged to have been subjected to rape या फिर other sexual offenses, तो कोर्ट चाहता है कि उसकी एब्सेंस में ही कि भाई वो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो उसके सामने ना आए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो उसका जो एविडेंस है तो कोर्ट उसके एब्सेंस में ही रिकॉर्ड करेगा ऑब्वियसली। तो एक ये भी आपके लिए एक्सेप्शन टाइप ही हो गया। ठीक है, तो साफ लिखा है अप्रोप्रिएट मेजर टू एंश्योर दैट सच वुमेन नॉट कन्फ्रंटेड बाय द एक्यूज्ड व्हाइल at the same time ensuring the right of cross examination of the accused। ठीक है, तो ये वाली चीज है, राइट ऑफ उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन तो है ही, मगर कोर्ट कोशिश करता है कि जो 18 साल से कम है जिनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस या अदर रिलेटेड जो रेप वगैरह कमिट हुआ है, तो कोर्ट ये चाहता है उनका आपस में आमना सामना ना हो। तो ये सेक्शन था, सेक्शन नंबर 308। इसी के साथ मैं आपको सेक्शन नंबर, मैं आपके सामने एक बार 335 और आपके सामने दिखाऊंगा कि जो कहता है, जो ये बात कहता है कि भाई एविडेंसेस, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, के इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। द कोर्ट ये वाली चीज ये कह रहे हैं इसके अंदर, देखिए, जब कभी भी कोई विटनेस है, अब मान के चलिए कोई ऐसा अपराध हुआ है, कोर्ट को लगता है कि या तो वो एब्सकॉन्ड कर गया, मान के चलिए दो लोग थे, दो तीन लोगों ने मिलकर अपराध किया था, या फिर सिंगल बंदे ने ही अपराध किया था किसी ने। ठीक है, अपराध करने के बाद अब वो या तो एब्सकॉन्ड कर दिया, एब्सकॉन्ड कर गया है, नहीं भागा हुआ है। ठीक है, मगर कोर्ट को लगता है कि कुछ ऐसे विटनेसेस हैं जिनका बयान रिकॉर्ड होना, ठीक है, जरूरी है। ठीक है, कि उनका बयान रिकॉर्ड होना जरूरी है, कल को मिले या ना मिले, कल को उन्हें कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां से बुलाना उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, या डेथ हो जाए उनकी, या फिर कुछ ऐसी इलनेस हो जाए कि भाई आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए कोर्ट क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, इस इनकन्वीनियंस को देखते हुए कोर्ट क्या करता है, उनके रिकॉर्ड कर लेता है स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि उसकी एब्सेंस में भी, और कल को जब वो अरेस्ट होगा तो उसके अगेंस्ट वो एज एन एविडेंस काम आ जाएंगे। अगर वो जिंदा है ऑब्वियसली, या उन्हें बुलाया जा सकता है तो उन्हें दोबारा बुला लिया जाएगा, मगर कोर्ट उनकी एब्सेंस में, अब कल को एब्सकॉन्ड करा हुआ है बंदा, मान के चलिए 2 साल बाद पकड़ा जाता है, तो 2 साल तक क्या कुछ नहीं होगा उसके अंदर? होगा। कोर्ट क्या करता है, सारे के सारे उनका वो एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, वो एज अ चीफ काम आता है,
एज अ चीफ। कल को मान लीजिए कोई किसी की डेथ हो गई और मगर उसने स्टेटमेंट दिया था कोर्ट के सामने कि हाँ भाई मैंने इसे क्राइम करते हुए देखा था या मेरे सामने वो दीवार से कूदते हुए भागा था, फिर मान के चलिए वो कहीं ऐसी जगह चला गया जिनका एक्सपेंस इतना ज्यादा है कि उसे बुलाया नहीं जा सकता, डेड है, इनकैपेबल हो गया है एविडेंस देने के लिए, तो कोर्ट उसके जो बयान रिकॉर्ड कोर्ट ने उस टाइम किया था एज अ चीफ काम आएगा। और यहां पे इसके 335 के सेकंड में क्या कह रहे हैं, इफ इट अपीयर्स टू द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हैज बीन कमिटेड बाय अ पर्सन और persons unknown, the high court or court of session may direct a magistrate of first class shall hold the inquiry and examine any witness who give evidence concerning the offense. Depositions to take may be given in the evidence against the person subsequently of the offense if the deponent is dead. Same way, अगर कोई ऐसा पर्सन है डेथ या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है जिसने वो ऐसा अपराध किया है, पर्सन या पर्सन्स नोन और अननोन, तो उनके खिलाफ से, तो यही बात है कोर्ट एज अ चीफ में ले सकता है इन सब चीजों को एज एन एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। बट यही समझने की बात है, ज्यादातर जो एक कहते हैं कि हाँ भाई एक्यूज की प्रेजेंस में ही होना चाहिए एविडेंस रिकॉर्ड, मगर ये सिचुएशंस भी हैं जिनके अंदर एक्यूज की एब्सेंस में भी रिकॉर्ड हो सकता है कि मान के यही मैंने जैसे बताया डेथ है, इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, तो अगर उसने कोई स्टेटमेंट आज दिया है तो एज एन जब कल को एक्यूज पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है एज एन एविडेंस, एज अ चीफ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, कि हाँ भाई प्रेजेंस में भी समझा दिया मैंने और एब्सेंस में भी समझा दिया, तो याद रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।